अशोक सिंघल मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, 11:30 बजे संभावित मंत्रियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात है। पूरी तरीके से तभी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन से वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं 11:30 बजे। नहीं, देखिए, जिनको फोन कॉल गया वो तो मंत्री बन रहे हैं, उन्हीं को कॉल गया है, उन्हीं को चाय पे बुलाया प्रधानमंत्री ने। हालांकि संगठन के कुछ लोग भी हम मौजूद होंगे, BL संतोष हो सकते हैं, लेकिन फोन कॉल जो मंत्री बनने वाले लोग थे उन्हीं को फोन किया कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री मिलेंगे। और ये पहली बार नहीं, 2014 में भी, 19 में भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोग थे उनको ऐसे ही चाय पे बुला के बातचीत की थी और आज भी बातचीत करने वाले। और थोड़ी देर में अभी 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, चाहे वो एलाइज हैं या बीजेपी के लोग हैं, और कुछ नाम तो सामने आ ही गए हैं जिनको फोन किया है, और कुछ पुराने चेहरे भी हैं जिनको फोन कॉल किया है, और कुछ लोग नए भी शामिल होंगे, जैसे एलाइज के कुछ JDU है या TDP है या UP से हैं, कुछ लोग नए शामिल हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए ये पूरा मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ चुनावी राज्यों को भी ध्यान में रख के उनको इनवाइट किया गया है। मनोहर लाल खट्टर की बात हो रही थी, मनोहर लाल खट्टर को बीच में हटाना पड़ा था, नायब सिंह सैनी को बनाया गया था, पंजाबी समुदाय से आते हैं और संगठन के पुराने कार्यकर्ता रहे, मोदी के साथ काम किया उन्होंने हरियाणा में, जब मोदी हरियाणा के प्रभारी थे तो खट्टर मारे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार उनको भी शामिल किया जा रहा है, उनको भी फोन कॉल किया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हालांकि महाराष्ट्र हरियाणा आने वाले चुनाव को देखते हुए ही वहां पर जातीय समीकरणों को देखते हुए उनको शामिल किया जा रहा है। राव इंद्रजीत गुड़गांव से आते हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, पिछली बार भी मंत्री थे। तो तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फोन कॉल गया, उनको शामिल किया जा रहा है और थोड़ी देर में यहाँ तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है। ठीक है, जहां आप है वहां पर अब से कुछ ही देर बाद हलचल तेज होने वाली है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, यहाँ पर प्रमुख तौर पर JDU को 5 मिनिस्टीरियल बर्थ दी जा रही है, जिसमें ललन सिंह का नाम प्रमुख तौर पर आ रहा है, रामनाथ ठाकुर का नाम सामने आ रहा है, और कौन से वो संभावित नाम है जो आपको पता चल रहे हैं? नेहा, देखिए, बिहार में जो मंत्रियों के जो संभावित सूची हो सकती है उसमें ललन सिंह का नाम जो है वो बताया जा रहा है, रामनाथ ठाकुर का, जैसा कि आप भी जिक्र करती, बताया जा रहा है, संजय झा जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उनकी नाम की भी चर्चा चल रही है। साथ ही साथ कौशलेंद्र कुमार जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, नालंदा से ही आते हैं जहां से नीतीश कुमार हैं, इनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 5-5 बर्थ मिलेगा, मिनिस्टीरियल बर्थ क्या मिलने वाला है? एक और नाम है रोहित, सुनील कुमार का नाम भी चल रहा है। देखिए, सुनील कुमार का नाम भी आगे आ रहा है। जी, सुनील कुमार का भी नाम चल रहा है। लेकिन मैं जो बता रहा था कि 5-5 लोगों को मंत्री पद मिलेगा, ये संभावना इस बात की थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से देखिए तो ललन सिंह, संजय झा जो है वो सवर्ण समाज से आते हैं, वो उनमें से किसी एक को बनाया जा सकता है। रामनाथ जी किशन रेड्डी को भी शपथ का बुलावा आया है, सूत्रों के बारे में खबर आ रही है। जी किशन रेड्डी, इन्हें भी फोन गया है, संभावित मंत्रियों में इनका भी नाम सामने आ रहा है। अब पिछली सरकार में भी ये मंत्री थे, इस बार भी इन्हें न्योता भेजा गया है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। तमाम वो नाम सामने आ रहे हैं। रोहित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं बता रहा था कि रामनाथ ठाकुर जो अति पिछड़े समाज से आते हैं उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि उनका लगभग तय है मंत्री बनना, क्योंकि देखिए बिहार में 36% जो है EBC की आबादी है, जो कास्ट सेंसस में सामने आया है, और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण किस तरीके से साधा जाए, खासकर अति पिछड़ा जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है उसको किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिले, इसको देखते हुए रामनाथ ठाकुर का भी जो है मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन 5-5 मंत्री बनेंगे नहीं, ये इस पे थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए थे तो उससे लगता है कि 2 से 3 मंत्री पद तो है वो जरूर मिल सकता है JDU को। नेहा,
ठीक है रोहित, मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। वहां पर इस वक्त हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही होगी अशोक, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित मंत्रियों से मुलाकात करने वाले। लेकिन अशोक, एक नाम मनोहर लाल खट्टर का नाम, जिन्हें आप लंबे वक्त से कवर करते आए हैं, उनके कई इंटरव्यूज आपने किए हैं, वो हरियाणा में कितने महत्वपूर्ण है? क्योंकि हरियाणा में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्हें मंत्री पद देना दरअसल कई तरीके के संकेत देता है। बिल्कुल, क्योंकि बीच में उनको हटाया गया था और उसके बाद लोकसभा के नतीजे कुछ अच्छे नहीं रहे। उनको हटाने के बाद नरसिंह सिंह सैनी को बनाने के बाद, हालांकि 9 साल लगातार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, और पहली बार 2014 में वो विधायकी का चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2019 में पहला लोकसभा का चुनाव लड़े थे करनाल से और जीत गए थे। और संगठन के कार्यकर्ता रहे, संगठन देखते रहे हरियाणा का पूरा, और मोदी के साथ काम किया। मोदी उनको नजदीक से जानते हैं, क्योंकि मोदी खुद तारीफ कर चुके हैं उनकी कई बार, उनके काम करने के तरीकों को लेकर, उनकी ईमानदारी को लेकर। इसीलिए क्योंकि कद्दावर नेता है, नॉन जाट बड़ा फेस है हरियाणा के अंदर, पंजाबी कम्युनिटी से वो आते हैं, तो एक पार्टी को लगता था कि एक नॉन जाट फेस जो है वो एक जरूरी है कैबिनेट में शामिल करना। राव इंद्रजीत, जो कि बड़ा नाम है उनका गुड़गांव की, से वो चुन के आते रहे, हमेशा से लंबी राजनीति है, उनके फादर भी राजनीति में थे, मंत्री रहे हैं सेंटर में। तो मनोहर लाल खट्टर की अगर बात की जाए तो उनका अच्छा खासा पंजाबी नॉन जाट की अगर बात की जाए उसमें अच्छा खासा असर है, तो उसी को देखते हुए उनको अकोमोडेट किया गया, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, ये तो बात हुई मनोहर लाल खट्टर की। आपके पीछे इस वक्त गाड़ियों से आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कौन कौन पहुंच गया है अशोक अब तक? अभी गिरिराज सिंह के आने की खबर है कि गिरिराज सिंह यहाँ पहुंचे, और बाकी लोग भी अपने अपने घरों से जहां जहां वो रुके हुए हैं, कोई हरियाणा भवन में मनोहर लाल खट्टर रुके हुए हैं, बाकी लोग कोई मध्य प्रदेश भवन में, अलग अलग भवनों में रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे के पास मकान नहीं है। यहाँ पर जो पहले मंत्री थे उनके पास तो मकान है, तो वो अपने अपने जहां भी रुके हुए हैं वहां से निकल गए हैं प्रधानमंत्री निवास आने के लिए। गिरिराज सिंह के, जैसे मैं बता रहा हूँ, गिरिराज यहाँ पहुंच गए। कुछ लोग रास्ते में हैं, थोड़ी देर में 5-10-15 मिनट में बाकी नेता भी, जिनको प्रधानमंत्री की कार्यालय से फोन गया, जिनको चाय पे बुलाया प्रधानमंत्री ने, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी देर में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होगा, वो कौन कौन से चेहरे हैं, कौन से पुराने चेहरे हैं, कौन से नए चेहरे होंगे जिनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। और थोड़ी देर में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही रास्ता है जहां से तमाम नेता जिनको मंत्री बनाया जाना है, जिनको चाय पे बुलाया गया, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी नेहा।